अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे चारधाम यात्रा के साथ। आज से देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह शुभ मुहूर्त में सबसे पहले बाबा केदारनाथ के कपाट खुले, इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और फिर मां गंगोत्री के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। इन देव धामों के कपाट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों ने अपने आराध्य के दर्शन और पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट जैसे ही खुले, भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी ने ढोल बजाकर खुशी जाहिर की, किसी ने जयकारे लगाकर खुशी जताई और कोई भक्ति में मगन होकर झूमने लगा। जहां देखो, जिधर देखो, पूरा माहौल भक्ति में ही नजर आया। लंबे इंतजार के बाद भक्त के भगवान से मिलने की खुशी क्या होती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। सुबह सबसे पहले बाबा केदारनाथ के कपाट मंत्रोच्चार के बीच खोले गए। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा से लेकर सेना के बैंड तक का इंतजाम किया गया, जिसने अपनी धुनों से केदार घाटी में समा बांध दी। हजारों आम भक्तों की तरह ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के मौके पर वहां मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजन कर देश और प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। इस यात्रा की प्रतीक्षा हमको हमेशा रहती है। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ा उत्सव का दिन है। मैं सभी आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चारधाम यात्रा पर आने वाले इन श्रद्धालुओं के सामने ऊंचे पहाड़, पथरीला रास्ता और कड़ाके की ठंड जैसी कई चुनौतियां हैं। बावजूद इसके इस यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रांगण भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, दूर दूर से आने वाले ये लोग, और सिर्फ जय घोष एक ही है, वो है बोल बम का। हर तरफ जयकारे बज रहे हैं। साथ ही साथ जिस वक्त मंदिर के कपाट खुले थे उस वक्त का दृश्य बहुत ज्यादा अनुपम था, बहुत ज्यादा अलौकिक था, क्योंकि उस वक्त कपाट खुलने के साथ ही डमरू की करतल ध्वनि सुनाई दे रही थी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में सुबह पूजा पाठ के बाद खोले गए। फूलों से सजे मंदिर में मां यमुना के दर्शन पाकर भक्त बेहद खुश हुए। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। हम यमुनोत्री धाम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, माँ यमुना, माँ गंगा के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल भी आए थे, हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे तो बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आनंद ही आनंद है और आप सब लोग को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। आज जो कपाट खुल रहे हैं, खुल गए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबको यही निवेदन है, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए। केदारनाथ और यमुनोत्री के बाद बारी गंगोत्री धाम की थी, जिसके कपाट दोपहर में तय वक्त पर खोले गए। पुजारियों ने जैसे ही मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई, पूरा गंगोत्री धाम मां गंगा के जयकारों से गूंजने लगा। दूर दूर से आए ये भक्त मां गंगा के दिव्य दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए।
चारधाम यात्रा के तहत 12 मई की सुबह बद्रीनाथ के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए आज से जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल यहां से डोली यात्रा के साथ तेल कलश यात्रा भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। केदार घाटी से गुंजन दीक्षित के साथ प्रवीण सिंहवाल, ओंकार बहुगुणा और कमल नंद सिलोरी, गुड न्यूज टुडे। और बात अक्षय तृतीया की। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में एक अक्षय तृतीया का ये त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। और इस मौके पर एक तरफ जहां देश के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने शुभ मुहूर्त में मांगलिक कार्यों के अलावा सोने चांदी की खरीदारी भी, क्योंकि मान्यता यह है कि आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा पाठ, घाटों पर स्नान और दान, बाजारों में सोने चांदी की खरीदारी, क्योंकि मौका है अक्षय तृतीया का, जो कि साल की सबसे शुभ तिथियों में से एक मानी जाती है। ऐसे में आज इस खास मौके पर सुबह सवेरे सबसे पहले लोगों ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और फिर ईश्वर का ध्यान कर दान दिया। ये तस्वीरें प्रयागराज संगम की है, जहां लोग बड़ी संख्या में संगम में स्नान करने पहुंचे। आज अक्षय तृतीया है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन वो केदारनाथ में पट खुला है, इसलिए इसका पूजा पाठ करते हैं लोग। जल भर के कलशा में दान देते हैं, प्यासे को पानी पिलाना, स्वर्ण खरीदना, पीली वस्तु को दान करना। आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो। इसके लिए आज के दिन जो स्नान, दान, पूजा पाठ जो सब कुछ किया जाता है वो सब कभी क्षय नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। आज हम लोग संगम तट पे आए थे और गंगा स्नान किया, पूजन किया। अब जा रहे हैं, पंडित जी को दान देंगे, जल को भर के घड़े में, और स्वर्ण दान और जो है सत्तू चीनी का दान करते हैं। पवित्र घाटों के जैसा ही भक्तिमय माहौल देश के प्राचीन और बड़े मंदिरों में भी दिखाई दिया। अयोध्या से लेकर मथुरा तक, काशी से लेकर उज्जैन और देवघर तक भक्तों का सैलाब मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें सामने आई रामनगरी अयोध्या से, जहां रामलला का विशेष श्रृंगार हुआ और उन्हें 11,000 फलों का विशेष भोग लगाया गया। हमारे रामलला के यहाँ आज विविध प्रकार के भोग लगे हैं। विशेषकर तो आज आम का भोग लगा है और एक ट्रक आम किसी भक्त ने चढ़ा दिया और पूरा लगा और बट रहा है अभी तक। और उसके प्रकार से पूरी, सब्जी, खीर, इसी प्रकार मिष्ठान और तमाम चीजों के भोग लगा रामलला को। उधर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। लिहाजा लोगों ने बड़ी ही आस्था और विश्वास के साथ श्री बांके बिहारी दरबार में अपनी झोली फैलाई। This is my first time, so feeling was unbelievable. I don't know. I mean, I may cry, but feeling was so. There is no word, but I just cannot believe that he gave me that opportunity, and I was one of them, lucky. बस एक अलग सा ही आनंद, जैसे भीड़ थी और ठाकुर जी हमारी बाजू पकड़ के आगे लेके आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे पहुंच गए। पहली बार दर्शन किए या पहले भी किए? नहीं किए हैं, पहली बार पिछली बार भी किए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ठाकुर जी ने बड़े नजदीक से दर्शन दिए हैं। पिछली बार थोड़ा सा पीछे से दर्शन किए, लेकिन इस बार तो ठाकुर जी का कमाल ही हो गया, चमत्कार ही हो गया। बड़ा ही अच्छा लगा। इस शुभ अवसर पर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद लोगों ने मांगलिक कार्यों को करने के अलावा प्रॉपर्टी और नई गाड़ी खरीदने, सोने चांदी की खरीदारी जैसे काम भी मुहूर्त के हिसाब से ही किए, क्योंकि अक्षय तृतीया पर खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। इसीलिए आभूषणों की दुकानों पर इस खास मौके पर ग्राहकों की अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। किसी ने खुद के लिए गहने खरीदे तो किसी ने तोहफे में देने के लिए खरीदारी की। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, मान लीजिए कि हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब अक्षय तृतीया आएगा और हम भी खरीदारी करने पहुंचेंगे। तो यहाँ डिजाइन से ही मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ।
क्योंकि अब जब मौका अक्षय तृतीया का है और इस मौके पर मुझे लगता है लोग चांदी नहीं सोना ही लेते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज बहुत प्रीशियस डे है। तो गोल्ड का जो एक रिवाज रहा है शुरू से ही एज ए हिस्टोरिकल, तो लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ ज्यादा रहता है। कुछ आप अपने लिए ले रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने एक कॉइन लिया है। लोग इस दिन सोना खरीदते हैं क्योंकि ये संपन्नता का भी प्रतीक है और इसकी एक परंपरा भी है। हम देख रहे हैं कि इस ज्वेलरी स्टोर में यहाँ पर जो महिलाएं हैं खासतौर पर, क्योंकि ज्यादातर वो खरीदती हैं, तो वो यहाँ पर खरीद रही हैं, पसंद कर रही हैं, अपने पसंद के गहने देख रही हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल ये पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यूं ही पूजा पाठ, जप तप, स्नान दान और खरीदारी करके मनाया जाता है, जिसे अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली से नीतू झा, लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से बलवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया या फिर जिनका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना है। दोनों के लिए खबर बहुत जरूरी है और हो सकता है कि अब अपने राज्य में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का उनका अनुभव बेहद मुश्किल भरा रहा हो। दक्षिणी राज्य केरल की बात करें तो केरल परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद किसी के लिए भी वहां ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना पहले से और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब तक आवेदन करने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ही टेस्ट देना होता था और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आरटीओ जाकर वाहन चलाकर दिखाना होता था, जिसके बाद आरटीओ की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता था। लेकिन केरल में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां मोटर वाहन विभाग ने ड्राइविंग टेस्ट के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव हैं वो आपको बताते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेंट्स यानी कि आवेदकों को रियल लाइव टेस्ट देना होगा, यानी कि उन्हें किसी परंपरागत चालक की तरह भीड़भाड़ वाली सड़कों पर वाहन चलाकर अपनी क्षमता को साबित करना होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एंगुलर पार्किंग के जरिए भी आवेदकों को अपने ड्राइविंग स्किल को साबित करना होगा। एंगुलर पार्किंग का खास मतलब खास किसी एंगल पर मार्क की गई पार्किंग स्पेस में वाहन को खड़ा करना होता है। किसी भी पार्किंग की जगह में एंगुलर पार्किंग का मकसद बेहतर तरीके से स्पेस का इस्तेमाल करना होता है, ताकि कम जगह वाली स्पॉट पर भी बेहतर तरीके से गाड़ी लगाई जा सके या फिर वहां से निकाली जा सके। इसके अलावा पैरेलल पार्किंग यानी कि समानांतर पार्किंग में भी एप्लीकेंट्स को अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी। पैरेलल पार्किंग वाहन का मतलब सड़क के समानांतर आमतौर पर दूसरे वाहनों की कतार में पार्किंग से जुड़ी ड्राइविंग स्किल को साबित करना होता है। आमतौर पर सड़कों पर जिगजैग ड्राइविंग करना सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना जाता है, लेकिन ऐसा करने पर ड्राइवर को 5,000 का ट्रैफिक चालान तक भुगतना पड़ता है। पर केरल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिगजैग ड्राइविंग के दौरान वाहन पर कंट्रोल को भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इच्छुक लोगों को ग्रेडियंट टेस्ट से भी गुजरना होगा। ग्रेडियंट टेस्ट के दौरान एक खास तरह के ट्रैक पर वाहन को चलाना होगा, जिनमें तीव्र मोड़, रिवर्स ढलान पर वाहन चलाने के दौरान ड्राइविंग स्किल की जांच की जाएगी। ज्यादातर लोग ग्रेडियंट टेस्ट के दौरान ही असफल होते हैं। केरल मोटर वाहन विभाग की तरफ से किए गए नए बदलावों के बाद हर दिन सिर्फ 30 ड्राइविंग टेस्ट होंगे, जिनमें 20 नए और 10 पहले असफल हुए बैच से करवाए जाएंगे। नए नियम दोनों तरह के आवेदकों पर लागू होंगे, चाहे किसी को नया ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो या फिर आपको पुराना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना हो। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट के दौरान 15 साल से ज्यादा पुरानी कार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट के लिए इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक कार के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं होगी। केरल में नए नियमों के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के दौरान 2 व्हीलर यानी कि 2 पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 95 सीसी क्षमता वाले या फिर उससे ऊपर वाले इंजन वाली बाइक या फिर स्कूटी का ही इस्तेमाल हो पाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों में डैशबोर्ड कैमरा और जीपीएस लगाना भी जरूरी होगा। इसके अलावा कुछ और नियम भी हैं जिनके पूरी तरह से पालन करने के बाद ही केरल में किसी को भी नया ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा। इसमें 4 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, जिनमें लर्नर लाइसेंस होता है, परमानेंट लाइसेंस होता है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट शामिल होता है। हालांकि केरल मोटर वाहन विभाग की तरफ से जारी किए गए नियमों को लेकर दूसरे राज्यों के परिवहन विभाग का क्या रुख रहेगा, यह अभी तक फिलहाल साफ नहीं है। दूसरे राज्य भी नया ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए इसी तरह के नियमों का सहारा लेते हैं और ये
भी आगे पता चलेगा। फिलहाल केरल में मोटर ड्राइविंग स्कूल इंस्ट्रक्टर और वर्कर एसोसिएशन से जुड़ी यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियमों का विरोध कर रही हैं। देश में ऐसे कई जिले हैं जहां पर बिना टेस्ट या फिर ट्रायल के भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के आरोप लगते रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद भी कई आरटीओ में दलालों का कब्जा रहता है। ड्राइविंग टेस्ट से बचने के लिए आवेदक ऑनलाइन फीस के अलावा भी दलालों को ऊपर से पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर आरटीओ के कुछ कर्मचारियों की साठगांठ की बदौलत दलाल फीस से कई गुना ज्यादा पैसा लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं। बनाए जाने की आवेदक ड्राइविंग ठीक से जानता भी है या फिर नहीं। पैसों के लालच में आरटीओ के बाहर जमे दलालों को इस बात की भी फिक्र नहीं होती है कि उनकी इस हरकत से सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और अब आपको पैंगोंग लेक की खूबसूरती दिखाते हैं। साफ हवा, स्वच्छ पानी और वादियों का मनमोहक नजारा। जो भी यहाँ जाए यहीं का होकर रह जाए। दूर दूर से सैलानी पैंगोंग लेक की सुंदरता को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ये जगह सैलानियों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे खारे पानी की मशहूर झील है और समुद्र तल से लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। अपनी खूबसूरत नीले पानी के आकर्षण से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस झील में खास बात यह है कि इसका पानी अलग अलग समय पर नीला, हरा और लाल रंग का दिखाई देता है। सर्दियों में इस झील का पानी पूरी तरह से जम जाने के कारण बर्फ की एक मोटी परत के रूप में बदल जाता है। इससे झील चलती हुई प्रतीत होती है। असल में इस झील की सुंदरता का एहसास इसके समीप जाकर ही होता है, जैसे कि हमारे सहयोगी अशरफ पानी ने किया। फिल्म 3 इडियट्स से इस झील की दुनिया के सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार होने वाले पैंगोंग लेक की पहचान भी बढ़ गई। अब हजारों की तादाद में हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक जो हैं यहाँ आते हैं। इसकी सुंदरता के बारे में सुना था, इसके चेंजिंग कलर्स के बारे में सुना था। अभी आके वही एक्सपीरियंस किया है। चेंजिंग कलर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बहुत फर्क है टेम्परेचर में। तो हाँ, वहाँ तो बहुत गर्मी है और यहाँ पर बहुत ठंडा है। यहाँ पर बहुत ठंडा है और जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत पाया। दुनिया का सबसे खूबसूरत हाई आल्टीट्यूड झील पैंगोंग लेक जो है, यहाँ पर अब इसको एक पर्यटक का केंद्र बना रहा है और उसको लेकर सरकार भी काफी गंभीर है। और अब न सिर्फ सड़क की सुविधा बनाई गई है पैंगोंग लेक तक आने के लिए पर्यटकों के लिए, ताकि वो जहाज से उतरे और सीधे यहाँ पहुंचे, बल्कि साथ ही साथ अगले साल जब आप पैंगोंग लेक की सैर पर आएंगे तो आपको इस पूरे रोड पर जो है, जो यहाँ तक आता है करीब 200 किलोमीटर का रोड, इस पर जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स भी मिलेंगी जो सोलर होंगी। अशरफानी, पैंगोंग लेक। सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए।